सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 7 लीव्स रिमाइंडर 3 बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा नंबर है, एक मेरा एक्स फॉर एग्जांपल नंबर है, तो अगर मैं उस नंबर को इन से 4 से 5 से या 6 और 7 से अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरा एक तो मुझे 3 का रिमाइंडर मिलता है। लेकिन अगर मैं इस नंबर को 9 से डिवाइड करता हूँ, अगर इस नंबर को मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो नो रिमाइंडर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले तो ऑप्शन से ही जाना चाहिए। ऑप्शन में जो हमें दिया होता है कि मतलब सबसे पहले हमें 9 का डिविजन ही देख लेना चाहिए कि 9 से डिवाइड हो भी रहे हैं कि नहीं। क्या पता हमारा डायरेक्टली बिना सोल्व करे यहीं से ही एलिमिनेट करके आंसर आ जाए। तो 9 का डिविजिबल चेक करने के लिए क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो सबसे पहले 6 4 10, ये तो 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, और ये भी 9 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे एक कैंसिल हुआ, ऐसे तीन ऑप्शन कैंसिल होकर हमारा एक रह जाता, वही हमारा आंसर होना। तो हम इसे सोल्व भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन 3 नंबर का एलसीएम लेंगे। इनका नंबर क्या एलसीएम आएगा? 20, 20 और 6 का 20 और 6 का आएगा 60, और 60 और 7 का 420 मेरा एलसीएम आ जाएगा। अब 420 जो मेरा है वो इन सब से डायरेक्टली डिविजिबल डिवाइड हो, लेकिन उसने मुझे क्या बोला कि मेरा 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो अब मेरा जो एक्स नंबर, जो मेरा नंबर है वो 420 इंटू में एक्स प्लस 3 होना चाहिए। तो अब मैं अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड करूंगा, एक्स कुछ भी हो 1 2 3 4 5, तो ये से डिवाइड करने के बाद हमेशा 3 रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन जो दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो ये 420 इंटू एक्स प्लस 3, ये मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 या 2 या 3 ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से पुट करके इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले एक्स को 1 रखेंगे, 423 आ जाएगा बाय 9। ये डायरेक्टली दिख रहा है, 4 और 5 9 का मल्टीपल होता है। तो सबसे पहले मेरा यहीं से आ गया मेरा आंसर 1, ये 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित सेव 20% ऑफ हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 12.5% एंड हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12.5% एंड इनकम इंक्रीजेज बाय 27%। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूँ। उसकी इनकम 100% थी, 100 यूनिट्स थी, तो जिसमें से उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? उसने बोला 20% ऑफ इनकम वो भी सेव कर रहा था, मतलब 80% उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, और उसका उसका सेविंग कितना है? 20%, यानी 20 यूनिट्स। अब उसने बोला कि उसकी सैलरी 27% इंक्रीज हो रही है, 127 हो गई है, और बोला है कि उसका एक्सपेंडिचर 8.5% इंक्रीज हो गया। 8.5% क्या होता है? 8.5% से इंक्रीज हो गया। 8.5% होता है 1/8, जिसको मतलब 8 पे 1 यूनिट का इंक्रीज, मतलब 9/8। तो पहले मेरा एक्सपेंडिचर 80 था, तो अब अगर वो 80 यूनिट था, तो अब मेरा कितना हो गया? 90 यूनिट हो जाएगा 12.5 के इंक्रीज से। तो यहाँ पे मुझे बताना है, अब सैलरी तो हमेशा, इनकम तो हमेशा एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम ही होगा ना। तो मेरे पास इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग आ जाएगी, इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा? ये आएगा 37। तब उसने मुझसे पूछा कि सेविंग्स इंक्रीज बाय, पहले सेविंग की 20 या 37 हो गया, तो इंक्रीज का कितना हुआ मेरा? 17 का कितने पे? 20 पे। तो इसका मैं अगर निकालूंगा तो ये आ जाएगा 85% मेरा इंक्रीज हुआ सेविंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर दिस अमाउंट द ओनर लूजेस 15%, एट व्हाट परसेंट प्राइस एट व्हाट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। ठीक है, तो कह रहा है अगर 87 का बेच रहा है तो जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है, मतलब उसको इसको मैं क्या कहते हैं, 15% को यूनिट में लिख रहा हूँ, ये होता है 3/20। तो 3 का लॉस हुआ है अगर 20 में, तो 17 का मतलब उसने 17 में बेचा होगा, तो ये 17 है, और मैं इसका क्या कहते हैं सीपी निकालूंगा, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई करूँगा यूनिटरी मेथड से। अब मेरा यहाँ पे ये मेरा 100% आंसर आ गया, लेकिन उसने मुझसे पूछा 115%, मतलब कि 3% का गेन कराना है मुझे 20 पे, तो कितना हो जाएगा? 23/20। यहाँ पे वैसे तो ये जो मेरा 23 है, ये सबसे पहले आपको ये एक प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले अब यहीं से दिख जाएगा कि जैसे 23/20 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा आंसर है। या तो आप इसे सोल्व कर लीजिए, या फिर अगर आपको आपका कैलकुलेशन थोड़ा ठीक है तो आप ऑप्शन में 23 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो 23 का मल्टीपल चेक करने से मुझे सबसे पहले ये दिख रहा है कि 23 का मल्टीपल 23 इंटू 11, तो यही ऑप्शन हो सकता है, और कोई 23 का ऑप्शन 23 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है। फिर मैं सोल्व भी करके दिखा देता हूँ क्या आंसर क्या आएगा। ये वन और ये हो गया 23,253,000, यही आंसर आया था। तो कई बार क्या होता है कि सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, आप प्राइम नंबर्स पे खेल सकते हो, ऑप्शंस को सीधा ऑप्शन चेक करके। बाय गिविंग 25% डिस्काउंट अ ट्रेडर अर्न्स 25% प्रॉफिट। सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं कि ये मेरा सीपी है, ये एसपी है, और ये एमपी है। रेशियोज लिख लेता हूँ इसके। मेरे को सबसे पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा है, और कब हो रहा है? जब मैं उसको दे रहा हूँ डिस्काउंट 25% का, मतलब 4 की चीज़ मैं 3 पे बेच रहा हूँ। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। जब 2 इक्वेशन दे रखे तो उसको ऐसे सोल्व किया जाता है, मतलब 2 अलग अलग 3 नंबर में रेशियो दे रखा है, 3 रेशियोज हो, पहले 2 का रेशियो दिया और फिर 2 का रेशियो दिया, तो उसे ऐसे सोल्व करते हैं। 5 3 15, 4 3 12,
ये मेरे पास CP SP और MP का रेशियो आ गया। अब उसने बोला इफ़ ही सेल्स द आइटम एट 10% डिस्काउंट, मतलब MP में पहले वो 25% डिस्काउंट दे रहा था, तो अगर वो 10% का डिस्काउंट दे तो कितने का बचेगा, 20%, 20 यूनिट पे 10 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 2 का डिस्काउंट मिलेगा तो 18 का हो जाएगा। तो मुझे प्रॉफिट कितना हो गया, तो 6 का प्रॉफिट हो रहा है 12 पे, जो कि 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड यानी कि प्रिंसिपल एंड द अमाउंट रिसीव्ड यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज 5:8, मतलब 5 मेरा प्रिंसिपल है और 8 मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा यहाँ से 3 इन 5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द रेट परसेंट। तो उसने बोला है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, सिंपल इंटरेस्ट को पी होता है मेरा प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो यहाँ से मेरे पास SI क्या दिया था, SI मेरे पास था यहाँ पे 3 आया था मेरा 3, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 100 उधर चला गया, पी मेरा प्रिंसिपल 5 था इन 5 ईयर्स, तो ये क्या आएगा, ये गया 4, ये आ गया मेरा 12 ईयर्स, 12% रेट उसने रेट पूछा था। इफ अ सम ऑफ 23,800 is invested at 10% interest compounded annually for 2 years, what will be the amount। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इस अमाउंट को डालना है और मेरे को टोटल अमाउंट निकालना है 2 साल के बाद। तो मैं इसको या तो ऐसे कर सकता हूँ 23,800 इंटू 11/10 इंटू 11/10, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, या फिर इसको ऐसे किया जा सकता है। वैसे यहाँ पे ये वाला इजी बैठता था जो मैंने रब कर दिया। एक और होता है, अगर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ है, तो नेट मेरा 2 साल के बाद परसेंट कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 इंटू 10/100, तो ये कितना हो जाएगा 21%। मतलब मेरा जो 2 साल के बाद मुझे 21% का इंटरेस्ट मिलेगा और ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो मैं अब उसने उसे अमाउंट पूछा है, तो या ये 121% होगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ होगी जो मैंने यहाँ पे किया था 23,800 इंटू 11/10 इंटू 11/10, यहाँ पे भी वही आ गया 121 अपॉन में 100 आ जाएगा, ये भी 121% ही है। तो यहाँ से आंसर निकाल लेते हैं 238 ये 11 के मल्टीप्लाई करने का तरीका है, 8 3 11 6 2, अब 2 6 1 8, यहाँ से मुझे दिख रहा है 8 तो सभी में पीछे, 8 9 9 सिर्फ इसी में ही है, यही वाला आंसर है मेरा, 6 1 7 8 2 8 7 9 8, ये मेरा आंसर है। वैसे जब हम आंसर निकाल रहे होते हैं ना, तो हमें पूरा आंसर निकालना ना निकाले तो सही है, मतलब अगर उसमें हम बार बार अपने ऑप्शंस को देखते रहे ना थोड़ा थोड़ा करके भी, जैसे वंस प्लेस पे क्या आ रहा है वो अगर मैच कर रहा है, जैसे तो सभी 8 थे तो 1 से नहीं बात चलेगी। अब 10th प्लेस में या 7 है या 9 है या 8 है या 7, तो मैं जब 10th प्लेस पे आऊँगा तो वहाँ से मैं देख सकता कि मेरा 9 आ रहा है, तो एक ऑप्शन में 9 है, यही मेरा आंसर है। अब मुझे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। The average weight of 25 students of section A is 60, whereas average weight of 35 students of section B of same class is 62.5. Find out the average weight of 60 student of the class। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। 60 kg है 25 बच्चों का और 62.5 kg है 35 बच्चों का, टोटल बताना। ये होगा 25 इंटू 60, ये मेरा सम ऑफ ए सेक्शन स्टूडेंट्स प्लस सम ऑफ बी सेक्शन स्टूडेंट कितना होगा 35 इंटू 62.5। एवरेज यही होता है ना, सम ऑफ यूनिट अपॉन में सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स। तो अब यहाँ पे मुझे सम निकालना है तो एवरेज इंटू नंबर आएगा, वही चीज़ मैंने की है। और मुझे टोटल निकालना है तो 60 बच्चे हैं, 25 + 30, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ से सोल्व करो मल्टीप्लाई करके, ऐसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे 5 से काट लेता हूँ, ये 5 पे चल जाएगा, ये 12 पे और ये 7 पे, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 7 5 35, 7 to the 14 और 3 17, 7 6 42, 7 6 42 और 1 43, ये कितना हो जाएगा 737.5। इसको 60 से डिवाइड करना, 60 से नहीं सॉरी 12 से, क्योंकि मैं काट चुका था। तो सबसे पहले यहाँ पे 72 आता है 6 में, 171, अब 61 से मुझे ये वाला कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल इन दोनों में से एक होगा, क्या कहाँ पे ध्यान 72 और ये मेरा 55 यानी 0.4, मेरा ऑप्शन डी। 3 friends ABC invested in a business in ratio this. After 6 months, C withdraw half of his capital. Now total amount of profit earned is this। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ ए। ठीक है, अब प्रॉफिट ऑफ ए निकालना है तो सबसे पहले हम उनका रेशियो निकाल लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, अब उन्होंने 3:2:6 में स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की थी। अब इन्होंने तो 12 मंथ्स के लिए ही डाले हुए हैं, लेकिन इसने सी ने अपने में कुछ चेंज किया है। कितने टाइम बाद, 6 महीने थे तो उसने 6 ही रखा है, लेकिन अगले 6 महीने के लिए उसने हाफ निकाल लिया था, तो अगले 6 महीने के लिए कितना उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 3 का इन्वेस्टमेंट रहेगा 6 महीने के लिए। तो इसे मैं कर लेता हूँ 3 × 12,
3 इंटू 12 रेशियो 2 इंटू 12 रेशियो, इनको अगर ऐड करेंगे तो 9 इंटू 6। इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 3 टू ज़ा 6, यहाँ से मैं 6 को थ्रू आउट कैंसिल कर दूंगा और 2 टू ज़ा 4 रेशियो 9, ये मेरा रेशियो आ गया उनका। अब उसने वैसे पूछा कि प्रॉफिट ऑफ ए, मतलब मुझे टोटल का दिया हुआ है, टोटल अर्न 53010 अपॉन में 10 3 19 इंटू 6 ए का बताना। तो ये कितना होगा, हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 19 19 टू ज़ा 38, 19 टू ज़ा 38, 38 12 और 3 150, 150 से पहले आता है 119 7 ज़ा 133, 133 में से 50 2 7 13 1 150 और 171 2790 इंटू 6, 6 9 से 54। यहाँ पे मेरा जीरो आएगा लास्ट में, 54 सब में 4 है और 7 6 42 42, एक मिनट शायद कुछ एरर हो गया, 42 नहीं 9 6 54 होता है और 5 7 6 यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ सब में 7 है और 6 टू 12 और 4 16 16740 16740, ये आंसर है मेरा। 8 men और 12 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। देखिए यहाँ से पहले इनको रेशो दिया हुआ है कि या 8 men भी इतना ही काम कर रहे हैं और 12 women भी इतना ही काम कर रही हैं, तो यहाँ से मैं रेशो निकाल लेता हूँ women बाय men बाय women का, ये आ जाएगा 3/2। अब आगे का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 8 men, या तो 8 men काम करे या फिर मतलब जो मेरा 8 men है तो 8 men काम करेंगे, जो मेरा टोटल वर्क है तो 25 डेज में कंप्लीट कर देंगे, 12 women उसी काम को करेंगे तो वो भी 25 का। तो अब 8 men इंटू 25 डेज में काम कराता हूँ तो मेरा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू को 3 पुट करूँगा अगर, ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। उसने मुझे पूछा इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क कैन बी डन बाय 6 men, 6 men मतलब 6 इंटू 3 18 एंड 11 women 11 इंटू 2 22, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 22 बाई 40, 8 5 5 15 डेज में ये मेरा आंसर आएगा। A car takes 5 hours to cover 300 kilometers. How much should the speed in kilometer be maintained to cover the same distance at 4/5 of the previous time? देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब उस जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हमारा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम डिक्रीज होगा या फिर अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो टाइम इंक्रीज होगा। ये एक बेसिक सी चीज़ समझ आ गई। तो अब यहाँ से उसने बोला है कि जो मेरी टाइम है, टाइम मेरा पहले तो अगर मैं जैसे अगर वो 4/5 मतलब पहले वो 5 यूनिट टाइम लेता था, अब 4 यूनिट टाइम लेता है। अब उसने 4 यूनिट टाइम लिया तो मुझे कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी ये पूछ रहा है बेसिकली। तो अगर मेरी पहले 5 थी और अब मेरी 4 है, मेरा टाइम यूनिट में टाइम, तो मेरी स्पीड कितनी रही होगी, इसका इन्वर्स ये 4 यूनिट रहा होगा और ये 5 यूनिट रहा होगा, तभी तो सेम डिस्टेंस आएगा ना 20 देखिए। तो अब उसने मुझे बोला अब अब देखिए यहाँ पर मेरी पहली स्पीड जब 5 यूनिट टाइम में मैं कवर करूँगा 4 थी, अब 4 यूनिट टाइम में कवर करूँगा तो मेरी स्पीड इंक्रीज हो गई है 1 यूनिट से 5, तो मुझे 4 की वैल्यू दी हुई है, कैसे दी है 300 किलोमीटर वो 5 आवर्स में कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी हुई 60 किलोमीटर पर आवर, और मुझे ये 4 की वैल्यू दी हुई है और 5 की निकालनी, तो कितनी हो जाएगी 15 75 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही कट गया, दिख नहीं रहा है, एक मिनट कुछ समझने की कोशिश करते हैं इसे। नहीं ये दिख नहीं रहा है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं दिख रहा है, सब दिख रहा है। गिवन दैट 2 raised to power x, गिवन लिख लेता हूँ इसे, 2 raised to power x is equal to 8 raised to power y plus 1 and 9 raised to power y is equal to 3 raised to power x minus 9, x plus y की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसे पहले तो पावर को तभी कंपेयर कर सकते हैं जो हमारे बेस सेम हो, तो इसको पहले बेस सेम कर लेते हैं। 2 raised to power 3 इंटू वाई प्लस 1, सिमिलरली यहाँ पे 3 raised to power 3y इज इक्वल टू 3 raised to power x माइनस 9, तो यहाँ से मेरे क्या आ गया x इज इक्वल टू 3y प्लस 3 और यहाँ से 3y इज इक्वल टू x माइनस 9, x की वैल्यू पुट कर देते हैं 3y, सॉरी ये एक चीज़ गलती थी 2y लाइन 3y माइनस प्लस 3 माइनस 9, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा y इक्वल टू 6, और y मेरा 6 आ गया तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके अपना x निकालूंगा, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 3 18 प्लस 3 मेरा 21, तो x प्लस वाई पूछा है 21 प्लस 6 27 मेरा आंसर। What is the sum of digits of the least number which when divided by 15, 18 and 27 leaves the same remainder 9 in each case and is also completely divisible by 11? ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में मैं क्या बोलूँ, जो पहले जैसा क्वेश्चन ये है ऑलमोस्ट वैसा, तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 और 18 का एलसीएम होगा 90, और 90 और 27 का एलसीएम होगा 227। 227 में एलसीएम आ गया इन तीनों का। तो वही मेरा जो नंबर है, जो ये 11 से तो डिविजिबल है, लेकिन इनसे किसी से डिवाइड करेंगे तो मेरा 9 रिमाइंडर आना चाहिए। तो ये मेरा नंबर होगा, मेरा नंबर ये है। तो हम इसमें 1 2 3 4 सो ऑन पुट करके चेक करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में तो मैंने 1 पुट कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे 273 279 279 मेरा 11 से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं है। 2 से करें 5409, ये 4409, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। अब मैं 3 से करता हूँ, तो 3 से होगा 810 नहीं 9 अपॉन में 11 7, ये इससे भी डिविजिबल नहीं जा रहा। अब करूँ मैं 4 पे 108 प्लस 9 वाई में 11, ये जा रहा है, हाँ ये जा रहा है 99 पे जा रहा है। तो यही मेरा आंसर है, ये मेरा वही नंबर है। और इसका पूछे मुझे सम ऑफ डिजिट्स 899918 आंसर है मेरा, मतलब 8 प्लस 1 9 और 9 18 और 0 18 आंसर आ गया मेरा। अगला क्वेश्चन, द वेट ऑफ टू फ्रेंड्स रानू एंड शिखा आर इन रेशियो 4:5। रानू's weight increase by 20% and the total weight of Ranu and Shikha together becomes 82.8 kg with increase of 25%। ठीक है, पहले से 4:5 कर लेते हैं, इसे इंक्रीज अपने सुविधा के लिए 0 और लगा लेता हूँ मैं। रानू's weight increase by 20%, ये है मेरा रानू, ये है मेरा शिखा। रानू का वेट 20% इंक्रीज हो गया है, तो मेरा 48 हो जाएगा। 6/5 होता है ना, 1% का इंक्रीज, इसे 40 से करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। और उसने मुझे अब रानू शिखा का नहीं दिया, उसने मुझे कंप्लीट दिया। इन दोनों का मिला के जैसे 40 और 50 होता है 90, इस पे मेरा 25% का इंक्रीज हुआ है। तो 90 पे 25% का इंक्रीज मतलब 5/4, ये कितना होगा 450/4। ये और कर सकते हैं 225/2। तो अब मेरा ये आ गया 225/2। अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, अगर मैं 48 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ 225/2 माइनस 48, तो मेरा शिखा के वेट का रेशियो आ जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा उसका, तो होगा 96 125 और 4 129/2 129/2 मेरा शिखा का अब करंट जो मेरा उसका वेट है वो आ जाएगा, आगे आई। अब उसने मुझे बोला है कि रानू एंड शिखा का टुगेदर प्रॉपर वेट दिया हुआ, मतलब 48 प्लस 129/2 जो कि मेरा 225/2 था। इसकी वैल्यू, ये मेरा सारा यूनिट्स में चल रहा है, और इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी है 82.8 kgs। ओहो, यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ही करना था, ये फालतू में दिया हुआ है 82.8। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया था। वैसे उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया, जैसे भी हम कंफ्यूज हो गए थे इसमें। उसने मुझे परसेंटेज में आंसर पूछा है, उसने मुझे पूछा ही नहीं कितना, तो मैं यहाँ से सीधा लिख सकता हूँ। उसने मुझे व्हाट परसेंटेज वेट ऑफ शिखा इंक्रीज, शिखा का पहले 50 था, अब कितना हो गया 120/2। तो इसको मैं कर सकता हूँ डायरेक्टली ऐसे 50 पे 129/2 का इंक्रीज कितना होगा, डायरेक्टली दिख रहा है 129 हो जाएगा, यानी कि 29% इंक्रीज हो गया, ये आंसर है। If the population of town is this and it grow at the rate of 10% per year, what will be the difference between the population of the town 3 years from now and population of town 2 years ago? देखिए, ये मेरा अगर आज है जैसे 2023, आज के डेट में मेरी पॉपुलेशन है ये 121। उसने पूछा कि 1 2 3 1 2 3 3 साल बाद और 2 साल पहले, मतलब 22 23 24 25 26 2026 और 22 21, यहाँ पे मेरा डिफरेंस कितना आएगा ये पूछा उसने मुझे। यहाँ की पॉपुलेशन दी हुई है 2023 की, तो इसे कैसे करेंगे, इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही चलता है, कोई भी अगर पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज इसी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह चलता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 121 पे 2 साल पहले देखिए, ये पॉपुलेशन मेरी x, फॉर एग्जांपल जब मेरी इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कैसे करते हैं 10% पे इंक्रीज 10% इंक्रीज क्या होता है 11/10, और अगर मुझे 1 साल का इंक्रीज करना तो 1 होता है, 2 साल करना तो 2, तो 121/100। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 121 है, और 2 साल के बारे में बोला गया, मुझे 2 साल पीछे जाना है इससे, तो 121 यानी कि मेरी 2021 में क्या रही होगी पॉपुलेशन 1 लाख।
121 तो अब है ना, उसने 2 साल पहले पूछा था, तब भी तो बड़ी थी, बढ़ने के बाद इतनी थी। तो ये मेरी तब की 2 साल पहले की पॉपुलेशन आ गई है। अब मुझे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ की पॉपुलेशन, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ 10% से 3, जैसे 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 21%, 3 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 33.1%। तो मैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूँगा 121 इंटू 1331 इसलिए किया क्योंकि इंक्रीज करनी है, सिर्फ रेट नहीं बताना। अपॉन में 100 121,000.1, तो यहाँ से 2 जीरो गए और ये वाला 0 भी गया, तो ये हो गया मेरा 1333113311464 और एक बार हो रहा है 1464115101161। तो मेरा आज से 3 साल बाद की पॉपुलेशन ये हो जाएगी, और इसमें से मुझे 2 साल पहले की, आज से 2 साल पहले की सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 61051 आएगा, जो कि मेरा आंसर ये वाला। 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल ₹8,000 अमाउंट टू दिस इन 5 years। तो ये तो बेसिक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4600, ये हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100 वाला फॉर्मूला लगा रहा है, ये मेरा इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल है 8000, रेट कितना बोला है, रेट तो निकालना है हमें, और टाइम कितना है 5 years अपॉन में 100। इसको मैं एक मिनट, ये गया 5 से गया 9 और 92 और 8 से 1.5 11%। then को invested a sum of 800 in a post office for 3 years at 5% compound interest, 5% compound interest पे how much will she get at the end of 3 years। ठीक है, तो जैसे हम 5% का, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि उसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/20 होता है, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो 21/20, और कुछ डिक्रीज हो रहा होता तो 19/20। और मेरा इंक्रीज होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में और 3 बार होगा, तो 800 का 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, तो यहाँ से 8 तो कट गया, तो मुझे 441 इंटू 21 मतलब बेसिकली 21 का क्यूब बाय में 1000 आंसर निकालना है। ये कितना हो जाएगा 441 इंटू 882 16841 9261, और नीचे 3 जीरो भी थी। अच्छा, यहाँ पे मेरा 800 था, तो 2 जीरो जाएंगी और एक रह जाएगी। द एवरेज एज ऑफ ए बी, मैं ABC ले लेता हूँ, ए बी एंड सी आफ्टर 5 years ago was 24। देखिए, अगर एंड द एवरेज एज ऑफ विक्रम एंड चंद्रा 6 years ago was this what। ठीक है, अब एक बेसिक कंसेप्ट होता है जिसमें क्या होता है कि अगर हमारे ABC का एवरेज अगर Q है, और अगर मेरा हर एक वैल्यू में कुछ इंक्रीज कर दूँ, लेट से x, तो मेरा A प्लस एक्स प्लस B प्लस एक्स प्लस C प्लस एक्स का मैं अगर एवरेज लूँगा, तो ये भी मेरा Q प्लस जो मेरा प्रीवियस एवरेज था उसमें 3 ऐड हो जाता है। कैसे, तो A प्लस B प्लस 3, A प्लस B प्लस C यहीं से प्लस 3x, तो ये क्या हो गया मेरा अपॉन में 3। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C बाई 3 प्लस 3x बाई में 3 से 3 गए, और यहाँ ये मेरा क्या था Q, और यहाँ से क्या है Q प्लस 3, ऐसे हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये वाला एक बेसिक से एक अंडरस्टैंडिंग लगेगी इस क्वेश्चन में। तो उसने हमें क्या कहा है, ABC का 5 years ago एवरेज वेट 24 था, तो आज की डेट में मेरा कितना हो गया, क्योंकि 5 साल सबकी एज इंक्रीज किया मैंने, मतलब 5 साल पहले का बता रखा है, तो सब में 5-5 साल इंक्रीज कर दूंगा, तो सबका एवरेज वेट कितना हो जाएगा 29। A प्लस B प्लस C मेरा आज का हो गया, और बोले विक्रम प्लस चंद्रा का एवरेज ईयर्स 6 years ago 19 था, तो आज की डेट में उनका कितना होगा, दोनों 6 इंक्रीज कर दूंगा, तो नेट भी 6 इंक्रीज हो जाएगा, यानी 25। ठीक है, अब मुझे पूछा है व्हाट विल बी द एज ऑफ विक्रम 13 years फ्रॉम द प्रेजेंट। ठीक है, आज से इसकी 13 years लेटर की एज बतानी है, जो ए आएगा उसमें 13 ऐड करना है। तो पहले तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं, सम निकालने के लिए इसको 3 से इसको 2 से, क्योंकि 2 वैल्यू है 3 वैल्यू है, तो ये आएगा 33 90 87 में से 50 गए 37, और मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ दिस इक्वेशन माइनस दिस वाली इक्वेशन। यहाँ पे मेरा सिर्फ ए बचा, ए की मेरी आज की डेट में 37 एज है, और 13 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी 50।
three partners ABC invested a total sum of 4200 at the end of this as profit. How much money is invested by A and C together? ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये दो जीरो को काट ही लेता हूँ क्योंकि मुझे रेशो लेना है। यहाँ से भी दो रेशो, ये जो टोटल है इसमें से काटो ना काटो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशो से लेना है। 4200 बाई 30, 530 प्लस 265 ये हो जाएगा 795 इंटू उसने पूछा ए एंड सी टुगेदर, मतलब दिस और दिस 7 एंड 4। देखिए अभी बहुत ही टिपिकल टाइप की कैलकुलेशन आ गई है, लेकिन इसे हम इजीली कैसे कर सकते हैं? हम इजीली कर सकते हैं फैक्टर से। फैक्टर से कैसे? देखिए अब जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरा न्यूमरेटर में ये 6 इंटू 7 है, या तो मैं से अब देखिए क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर में भी कुछ है, अब मैं इसे चेक करूंगा कि अगर यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर में कुछ 7 का मल्टीपल हुआ तो मेरा 7 कट जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आंसर मेरा जो भी आएगा उसमें 7 मल्टीप्लाई हुआ रहा होगा। तो अगर मेरा आंसर 7 से मल्टीपल है तो मैं यहाँ से 7 से मल्टीपल चेक कर सकता हूँ। तो पहले मैं वो ये फिर अगर मैं 6 की बात करूँ, अगर 7 कट रहा है और 6 बचता है तो मैं 6 का मल्टीपल चेक करूँ। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ मेरा 7 का मल्टीपल नहीं है, दिख रहा है 7 और 25 रहता है, तो ये मेरा 7 का मल्टीपल नहीं है, तो मेरे आंसर में 7 तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। तो मैं इसमें से 7 की मल्टीप्लाई चेक कर लेता हूँ। 27 62 नहीं आता, 25 21 और 42 ये आता है मेरा, 28 ये नहीं आता और 21 52 ये भी नहीं आता। देखिए मेरा बिना इस बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व किए सीधा आंसर मैंने मार्क कर दिया, ये मेरा आंसर है। 2 pipes can fill a system 20 minutes 40 minutes respectively and a waste pipe can drain off 35 gallons per minute। अच्छा ये मुझे एफिशिएंसी दी हुई है एम्प्टी पाइप करने वाले की, यहाँ पे तो मुझे टाइम दी है लेकिन यहाँ पे मुझे एफिशिएंसी दी है। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन द सिस्टम गेट फिल्ड इन 1 आवर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका टाइम नहीं दिया, इसे इसकी हमें सिर्फ एफिशिएंसी दी है, तो हम इसके टाइम को हम एक्स मान लेते हैं 20 मिनट्स। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये 40 और सी एक्स। और क्योंकि एक्स एम्प्टी कर रहा है तो ये इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में रहेगी। नेटवर्क कितना हो जाएगा मेरा 40x और इसकी एफिशिएंसी सब निकाल लेते हैं 2x x और ये कितनी हो जाएगी 40, लेकिन माइनस की क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है। तो अब यहाँ से मुझे बोला गया 40x को अगर मैं मेरे तीनों पाइप मिलके 1 आवर में फिल कर रहे हैं तो कितना होगा 3x मतलब 2x प्लस 1 2x प्लस x हो गया 3x माइनस 40 क्योंकि एम्प्टी कर रहा है। नेट एफिशिएंसी से मेरे टोटल क्वांटिटी को कितना टाइम ले रहा है 1 आवर, लेकिन क्योंकि मेरे यहाँ मिनट्स में है और यहाँ आवर में दिया तो मुझे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये मेरा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 9x माइनस 120, तो होगा 7x इज इक्वल टू 120 और x इज इक्वल टू 120/7। मेरे पास यहाँ x की वैल्यू आ गई है और अब मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। मुझे बताना है 40x की वैल्यू देनी। अब 40x में मुझे मेरा 40x तो हमारे ये सब यूनिट्स में चल रहा है ना, रियल वैल्यू तो नहीं है, रियल वैल्यू हमारे पास सिर्फ एक है 35 वाली जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अब मुझे 35 गैलन्स ये मेरी सी की एम्प्टी करने वाले की एफिशिएंसी थी, जो मेरी रियल में कितनी है 35 गैलन्स पर मिनट, और मुझे इसका यूनिट में पता है 40 होता है, 40 बना आया था मेरा। तो अब मैं इसको निकाल सकता हूँ 40x 40 से क्या 40 और x की वैल्यू कितनी थी मेरी, इसको पुट कर लो 35 इंटू 40 से 40 है 120/7 5 और ये हुआ 600। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मैन टेक 6 आवर 30 मिनट गोइंग बाइक अ साइकिल ए से बी पे, साइकिल पे जाने में और स्कूटर से वापस आने में उसे टोटल 6 आवर 30 मिनट्स लग रहे हैं। इफ वुड हैव लॉस्ट 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स बाय गोइंग ऑन साइकिल बोथ वेज। अगर वो दोनों बार ए और बी साइकिल पे जाएगा और साइकिल पे आएगा तो 2 आवर 10 मिनट्स और लगेंगे उसे इतने से। अब यहाँ पे मेरे 6 आवर 30 मिनट भी लग रहे हैं क्योंकि साइकिल पे गया स्कूटर पे आया तो उसे कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर दोनों टाइम आना जाना वो साइकिल से करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना ज़्यादा लगेगा 2 आवर 10 मिनट्स, मतलब यहाँ पे टोटल कितना लगेगा 8 आवर 40 मिनट्स। अब लेकिन ये क्योंकि आना और जाना दोनों टाइम तो सिर्फ एक बार ही कितने में कवर करेगा 4 आवर 20 मिनट्स। अब मुझे यहाँ से अब यहाँ पे मेरा साइकिल से जाना और स्कूटर से वापस आना का टाइम 6 आवर 30 मिनट्स था, तो मुझे साइकिल का टाइम पता है 420 है, 420 को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना आएगा 2 आवर 10 मिनट्स से मैं स्कूटर से इस डिस्टेंस को कवर कर लेता हूँ, ये मुझे पता लग गया। इन हाउ लॉन्ग वुड इट टेक हिम टू गो बाय स्कूटर बोथ वेज, मतलब स्कूटर से जाएगा और स्कूटर से आएगा तो उससे ले जाएंगे 4 आवर 20 मिनट्स। ये आंसर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने मैथ से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम पेज डाला हुआ है, उस पेज से जुड़ के आप अपना कोई डाउट उसमें सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।